हाँ, हरि ओम प्यारे। आपका संशय, आपने प्रश्न किया है। आपका प्रश्न है कि हम पूजा पाठ जब तक करते हैं लेकिन ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। हम पूजा पाठ जब तक करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। आपका प्रश्न है कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन दुखी क्यों रहते हैं। वो तो ऐसा हुआ कि किसी किसान का खेत सूख गया था, अगली फसल सूख गई थी। तो अगली फसल सूख गई थी, उसने फसल फिर बोई। अगली फसल सूख गई थी और अब की बार फसल फिर बोई। तो उसमें खूब पानी भर रहा, सिंचाई कर रहा, खाद दे रहा, पानी दे रहा, लेकिन किसान बड़ी शिकायत कर रहा है। कह रहा हम तो खूब खेत में पानी भर रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं और जो है हम निराई भी कर रहे हैं, इसकी देखभाल भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे आगे वाला खेत क्यों सूख गया है, हमारी फसल आगे वाली क्यों सूख गई है। आपका प्रश्न यही है ना। पूजा पाठ तुम आज कर रहे हो, व्रत नियम तो तुम आज कर रहे हो, लेकिन पहले तुम्हारा क्या था, अगली फसल तुम्हारी कैसी थी। अगली फसल में खाद पानी नहीं था तो वो सूख गई। ये पूजा पाठ तुम आज के लिए कर रहे हो ना, वर्तमान के लिए, इस फसल के लिए जो शरीर अब के मिला है इसके लिए कर रहे हो। आगे के लिए वो लहना क्यों देते हो कि हम दुखी रहते। आगे का बीज पड़ा है, उसको तुमको काटना पड़ेगा। जो कर्म बना कर क्या हो, कौन काटेगा आकर के। प्रकृति जो है गवाह है इसकी, जानती है कि तुम किस योनि में थे, किस योनि में कौन सा कर्म तुमसे हुआ है, किस योनि में तुमने कौन सा जो है किसको दुख दिया है, ये तो तुम जानते नहीं पीछे का। भगवान इसी चौथे अध्याय में कह रहे हैं कि अर्जुन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में, कि कह रहे हैं कि 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि इसलिए हे कृष्ण महाराज कहते हैं, बोले कि हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परम तप उन सबको तू नहीं जानता है। तुम जानते हो हम क्या करके आए हैं और मैं जानता हूँ। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में है, पढ़ लेना, तुम देखना, ध्यान करना इसका। भगवान सब कुछ जानते हैं कि हम क्या करके आए हैं। हम दुखी होते, हमको सुख मिलते, हम कहते हैं हम धनवान क्यों नहीं हो जा रहे हैं। क्या भक्ति हम धनवान करने के लिए, रोटी मिल रही हमको, धोती मिल रही बहुत है, क्या चाहिए। 2 रोटी धोती तो चाहिए, नंगे तो है नहीं। ऐसा है नहीं कि आज हम भूखे ना भूखे हो तो बताओ भगवान तुमको, देखो संदेशा भेजो, देखो भगवान तुमको शाम तक रोटी देगा। तुम्हारे घर में होगा, हो सकता तुम गुस्से की वजह से ना खाओ या आलस की वजह से कहो हम आज बनाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे, और तुम कहो कि हमारे पास में है ही नहीं है। आज ऐसा नहीं हो सकता। गुरु कहते मान लो गैस भी नहीं है तो बहुत सी चीज़, लैया है, चना है, ब्रेड है, कुछ ना कुछ तो है। ऐसा तो है नहीं कहते हमारे पास पैसा भी नहीं है। गीता भगवान ने कहा है जब तक तुम्हारे पैर में बिछियाँ हैं, एक छल्ला भी चांदी का पड़ा है, तब तक तुम भूखे मत मरना। आज का आटा उसमें आ सकता, आज की दाल आ सकती है। हैं तुम कहोगे मेरा सुहाग है, गुरु ने कहा वो छल्ला तुम्हारे सुहाग की रक्षा करेगा। ऐसे होता वो होता तो बड़े बड़े जो है इंसान जो है रस्सा बनवा लेता। पैर में कितने कितनी बेड़ियाँ औरतें पहनती थी, किलो किलो भर के कड़े पहनते थे, लेकिन फिर भी जो है सुहाग नहीं बचा। सुहाग की रक्षा परमात्मा करता है। ये न कहो हमारे पास कुछ नहीं है, एक छल्ला भी तुम्हारे पास रहे चांदी का, सोने का, तो ये उस दिन भूखे मत मरना। आज खा लेना, कल के लिए मालिक राम है। जोड़ के रखोगे, पता नहीं कौन तुम्हारा जो है उसका दुरुपयोग करे जा करके। इसलिए तो ये मत कहो कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ तुम पहले तुम्हारी खेती जो है थी, उसको जो है तुमने जो है पन पाया नहीं, जो तुमने जो है उस खेती में जो उन्नति नहीं करी। जो पहला जन्म था उसमें तुम क्या करके आओ तुमको नहीं पता है, भगवान को सब पता है। प्रकृति गवाह है, ये जानती है। इसलिए उदास मत हो। आज कर रहे हो, आज की खेती, आज की फसल तुम्हारी बहुत अच्छी होएगी। आज दवा क्यों खाई जाती है, बुखार आ गया तो दवा क्यों खाई जाती है, इसलिए कि आगे हमको बुखार ना आए।
आगे हमको जो है आगे से हमको ये पीड़ा ना हो, इसलिए दवा खाई जाती है। तो ये जब तब पूजा तुम कर रहे हो, ये आगे के लिए कर रहे हो कि आगे से हमको जो है ऐसा कष्ट ना आए। आगे की फसल तुम अपनी सही उपजाना चाहते हो, इसलिए आगे की फसल की चिंता, आज की चिंता मत करो। पहले का जो तुमने बोया है उसको काटना है। आज के लिए जो है, आज जो कर रहे हो कल मिलेगा। वही तो कहा है कि ये जो है कर्म कांड जो होता है, यज्ञ जब तब पूजा, ये जो है इसका जो है अगले जन्म में फल मिलता है। गुरु के वचन में यही है। ये ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है। तुम्हारे मन में संशय होता है, बहुत जो है मगज में, दिमाग में जो है क्या क्या चला करता है। गुरु का वचन सुनो, शांति मिलेगी। इसलिए प्रत्यक्ष फल वाला 9वें अध्याय में कहा गया है कि प्रत्यक्ष फल वाला है, इसका फल प्रत्यक्ष मिलता है। इसलिए जो है ये कर्म कांड जो जब तब पूजा हो रहा है, ये अगले जन्म में मिलेगा। अगले जन्म में जैसा करके हम तुम आए हैं वो आज मिल रहा है। इसके लिए उदास मत हो। यानी कि बहुत लोग कहते हैं अब तो हम पत्थर तोड़ देंगे, पूजा करेंगे ही नहीं। अरे भाई क्यों? सिलबट्टा रोज चटनी पीस के खिलाती है, मसाला पीसते हो। वह तो आज का युग तो है, सब गोबर खाते हैं, सब बाजार का पिसा हुआ कैसी गंदी संदी। एक जो है यहाँ पर हमसे बताने लगी, दीदी समोसा मंगाए हो? तो हमने कहा नहीं, हमारा जो है सत्संगी हलवाई है, वो बहुत साफ़ सुथरा बनाता है, वो सत्संगी के वहाँ से प्रसाद आता है, तो हम सब जगह से नहीं मंगाते। तो कहने लगी दीदी हमने जो है हम देख रहे थे कि जहाँ से ये दुकान वाले के वहाँ से बता रही थी कि हम देखने गए, हमने चावल पिसाया था तो कहीं बोरी मुसके धनिया पीसने के लिए गई, यही समोसा बनाने। तो उसने कहा हम खड़े खड़े चक्की में डाल दिया उसने पीसने वाले में। कहती खड़े खड़े हमने जो है मुट्ठी भर के बड़ी बड़ी चूहों की लेड़ी बनी, उसमें जो है बड़ी बड़ी चूहे की लेड़ी, बड़े बड़े जो है मट्टी कूड़ा सब, कहने लगी इसे मट्टी सब धनिया पीस गई। तो हमने कहा भैया ये भगवान का भोग लगता है, तुम जो इतना गंदा गंदा चूहे की इतनी ढेर सारी लेड़ी तुम सब पिसा रहे हो, इसमें कितना गंदा। तो कहा कि हमारे लोगों के पास फुर्सत कहाँ, जब हम ये गंदगी देख सफ़ा करने लगे तो हमारा लोगों का जो है बहुत हर्जा हो जाएगा। अब तुम तो बाज़ार का खाओगे, कहो नाम डाल दे, लेबिल लगा दी जाएगी, ऊंची दुकान फीके पकवान, धनिया ला के पिसा नहीं सकती हो। मिर्च मिक्सी में, सब घर घर मिक्सी है, नहीं कि खरखरा लो उसमें, सब मसाला धूप में डाल के पीस के रख लो, वो तो नहीं खा सकते हो। आज तो वो होता है हैं। तो वही बताया कि उसकी पूजा क्यों नहीं करते हो, पत्थर की। वो पत्थर कटा पा गया तो उसकी मूर्ति बना दिया, हनुमान बना दिया, दुर्गा बना दिया, शंकर बना दिया, उसका पूजने जाते हो। उससे अच्छा तो अपने सिलबट्टे को पूज लेना हैं। देखो तुम मसाला पीस के सब्जी बनाओ, कुछ बनाओ, देखो कितना बढ़िया ताज़ा मसाला बनती, लेकिन पीसना नहीं चाहते हो। जाओ एक डॉक्टर में के वहाँ दौड़ लगाओ जा करके, नाखून देखो, नाखून सेट करते हो, बस यही में पड़े हुए हो। सब जली के खाक हो जई हैं, एक दिन दहियाँ दगा दई जई हैं। ये का जिस दही को पालते रहते हो, एक दिन ये भी दगा दे जाएगी। दूध इसको कितने पुष्टाई वाली चीज़ खिलाते हो, दूध खिलाते हो, सब कुछ पिलाते खिलाते हो, एक दिन ये भी दगा दे करके जाएगी। हो सकती है ये खाने पीने की मस्ती मारने के लिए नहीं खाओ पियो, लेकिन इससे पाठ भगवान की भक्ति भी करो। तो क्या आज दुख मिल रहा है तो क्या भगवान के भजन छोड़ दें हम हैं? नहीं। और या सुख भी मिल जाए तो भगवान की भक्ति छोड़ दें। एक कहती जन्माष्टमी में पहले रहते थे, अब नहीं रहते। हमने कहा क्यों? कहीं जब तक जो है हमारे लड़का नहीं था तब तक हम जो है रहते थे, और जो है लड़का हो गया तो अब क्यों रहे? हमने कहा बड़ी स्वार्थीन है तू हैं, इसीलिए रहती थी। लड़का तो तेरे वहाँ का आना था, वो तेरा कर्जदार था, और तेरे को रुलाता कौन, तेरी खोपड़ी कौन फोड़ता। तो ऐसे गुरु ने कहा स्वार्थी हैं हम, ये स्वार्थपन हटा दो अपना। कि हम जब तप करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी है। अरे क्यों दुखी हो? चीनी का जहाज डूब गया है समुद्र में, क्यों दुखी हो? रोटी मिल रही, धोती मिल रही, ज़्यादा के चक्कर में मन से पूछो कह क्या चाहिए तेरे को? रोटी तो मिल रही, और क्या चाहिए बावरे? धोती मिल रही है,
हैं। आज 100 रुपया की धोती मिल रही है कितनी सी हैं, और फिर जो है रोएं, तन ढांक रहा है। मत रो, मत चिंतित हो, दुख है नहीं, दुख मान बैठे हैं, दुख दुनिया में कहीं है ये नहीं है। कहाँ दुख है? दुख नहीं है, ये दुख मान बैठे हुए हैं, कुछ नहीं। जब अकेले तुम रहो एकांत में, कहीं भीड़ में न जाओ, किसी को देखते हो, किसी का कपड़ा देखते हो दुखी हो जाते हो, किसी का मकान देखते हो दुखी हो जाते हो। अपने मन को बताओ, कभी यही देख के दुखी होता? किसी के गहने देखते हो दुखी हो जाते हो, दुरानी जेठानी का कुछ देख लेते हो उससे दुखी हो जाते हो। उनकी किस्मत हमारी किस्मत अलग अलग लिखी गई है। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। बीमारी भी जो है दुखी हैं, गुरु ने कहा अगले जन्म में खुद फ्री में दवा बांटी थी तो आज तुमको मिल रही है, खाओ। आज खाओ, मिल रही है, जो दान किया वही तो मिलेगा। क्यों? कर्म कांड हो, आज पूजा कर रहे हो तो अगले जन्म में मिलेगा। ऐसे अगले जन्म में दवाइयाँ बांटी सबको, आज दवाई खाओ बैठ करके। ये सब ये मेरा पिछला जन्म था, इसको हटा दो। ये जो आज दुख मिल रहा है, आज किसान जो है खेत में मेहनत कर रहा है और अपनी फसल जब लहलहाएगी तो बड़ा उसका दिल कितना खुश होगा। ऐसे तुम आज तपस्या कर रहे हो बच्चों के पीछे, परिवार के पीछे, जैसे तो कल जब इसी में तुमको कल सुख मिलेगा। दुखी मत हो, दुख भी मानो कि संकट संपत है, तू दुख से क्यों घबराता है? दुख से मत घबराओ। दुख जो कहते हैं, जो दुख में कर्मठ धीर बने, समझे? जो दुख में कर्मठ धीर बने उनको जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर मानो परखा जाता है। दुख भी मानो की संपत है, तू दुख से क्यों घबराता है? सुख ही हमारी संपत्ति नहीं है, दुख भी मेरी संपत्ति है, वो भी मेरी अमानत है। मैंने ही खेत में बोया था, आज हम ही को काटना है। खेती यहीं होती है, बादल में नहीं होती है। धीरज धरो, धीरज धरे से उतरे पारा। धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। धीरज नहीं धरते हो तो और नर्वस होगे, बीमार पड़ोगे। बीमारी क्यों चली है? जो डर जा रहे हैं वो मर जा रहे हैं। और जो है मोहनडल लोग कहते हैं कोरोना क्या होता है, हमारे कौम में नहीं होता है, उनको जल्दी बीमार नहीं देख रहे हो। और ये हिंदू कहता हम पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान सुन सागर, हमारे पास कोरोना ना आए। अरे गुरु ने कहा कर्म ही पूजा है, अपनी सावधानी बरतो। आज भगवान घर में रख रहा है तो घर में रहो, बहुत से काम घर में भी है, करते रहो। नौकरी जाना, सर्विस जाना है, अपनी पाबंदी करके जाओ, सुविधा से जाओ, सैनिटाइजर लेकर के जाओ, डबल मास्क पहन के जाओ। किसी को कहीं कोई चीज़ छुओ, सैनिटाइजर ले रहा उससे जो है हाथ बास करो। ऐसे मत रास्ते में कुछ खाओ पियो नहीं, लेकिन जबान बहुत लोगों को देखते हैं, आदमी को भी देखते हैं, रास्ते जाएंगे अपनी गाड़ी खड़ी करके लपकने लगेंगे। एक बार हम जान पहचान का सिंघाड़ा वाला था, सिंघाड़े को जो है हमने कहा ताज़ा देना, उसको ताज़ा सिंघाड़ा हमने कहा हमारे सामने छील के दो, नहीं बासी दे दो। छिलवा रहे थे, हमने देखा कई लोग गाड़ी लेकर के आए और बस वही धूल पड़ रही, मट्टी पड़ रही, ठेल लगाए और सड़क पर मक्खी बैठ रही, और वो चटनी उसकी ली और जो है एक एक पाव तौला लिया, बस लपा लप खाने लगे। किसको बीमारी होगी? जबान कंट्रोल में नहीं है। हम देखते रह गए। हमने कहा हम लोग ले जाते हैं, घर में गर्म पानी से धोते हैं, अपने घर में चटनी पीसते हैं, नमक मिर्चा पीसते हैं, तब इसको खाते हैं। बताओ। और हमारे सामने देखा मक्खी लग रही, कूड़ा पड़ रहा, कब का बासी था, कब का था, और चटनी भी पीसे, कैसे पीसते हैं, धोते कि नहीं धोते, गंदा संदा हाथ, काले काले लोग हैं, गंदे गंदे हाथ, और बस उसी से चटनी निकाल के दिया, बस खाने लगे लप लप। कई लोग हम देख के तंग रह गए। ऐसे जवान है, चलो बतासे खा लें दो, कोरोना किसको होएगा? टिक्की भी खा लें। यही तो हो रहा, कैसे हो रहा है? पाप की वजह। इसलिए जो है पाप कुछ है ही नहीं, पाप के बाप बन जाओ। ऐसे अपने को जो है अपने घर में ला करके बना के खाओ, खाना है तो। ये जो है पाठ पूजा, ये कर्म कांड जो करने बैठे हो, आज हम पानी नहीं पिएंगे, गुरु ने कहा
हट करके बैठे हो, सब देह की पूजा हो रही है। कर्म ही पूजा है, सबसे ज़्यादा कर्म करो, कर्म में ध्यान लगाओ, यही पूजा सबसे बड़ी है। कैसे दुख होंगे? दुख हमारे पास नहीं आ सकते हैं। पाठ करो, पूजा करो, अगली फसल तैयार करो, अपनी अगली सही करने के लिए है। पहले की फसल जो थी सूख गई तो सूख गई, पहले की जो है दुख दे रही तो दे रही, सब काट दो, इसी देह से काटना है। आगे की फसल मेरी बिगड़ने न पाए, आगे की तैयारी अच्छी से होनी चाहिए। आगे की तैयारी नहीं होएगी तो फिर आज रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो कल भी दुखी होगे। इसलिए जो भी आए साहसी बनो, हिम्मती बनो। जो साहसी इंसान होता है तो जो भी पढ़ता है उसकी तरफ ध्यान नहीं करता, उसको पीछे कर देता है। तुम भी सबको पीछे कर दो, साहसी बनो, हिम्मती बनो। हिम्मती आदमी जो होता है सबको जीत लेता है, जीत लेता है। कहते दुख है संध्या का वो लाल छितित, जिसके पश्चात अंधेरा है। शाम को जो है लाल, लेकिन अभी तो उजाला है, बस थोड़ी देर के बाद में रात हो जाती है। और दुख प्रातः का झूठ मूठा समय, जो सवेरा होता है प्रातः, तो कहेंगे अभी अंधेरा है, लेकिन तुरंत ही उसके पश्चात उजाला है, तुरंत उजाला आता। दुख आया है तो घबराओ नहीं, बस सुख का संदेशा लेकर के आया, संदेशा उसको सुनो, बारीकी से देखो तो देखो उसका संदेशा सुन पाओगे, और अगर बारीकी से नहीं देखते हो तो संदेशा जो है उसका सुन ही नहीं पाओगे। धीरज ना गवाओ, हिम्मत रखे रहो, हिम्मत ही सबका मित्र है। घबराओ नहीं, कोई दुख है ही नहीं हैं। ऐसे बहुत अच्छा किया, संशय सब निकल जाएगा। घबराओ नहीं, हिम्मत रखे रहो, धीरज रखो। ऐसे मन में उदासी मत लो, बहुत हिम्मती बनो। तुम तो कितने साहसी हो, हिम्मती हो, गुरु के भक्त हो। हाँ, हरि ओम।